नमस्कार मित्रों, इस बार साल 2020 का सूर्य ग्रहण बड़ा ही चमत्कारी और विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। और अपने जीवन में जो आई हुई आपकी चुनौतियां हैं, जो आपके दुख और दर्द है, जो आपने तकलीफें झेली है, उन सभी को निवारण करने के लिए सूर्य ग्रहण का समय बड़ा ही उत्तम माना गया है। क्योंकि सूर्य ग्रहण के अंदर अगर जो पहले से व्यक्ति तकलीफ में होता है और वह मंत्र जप नहीं करता है तो और ज़्यादा तकलीफ उसको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशि के जातकों के ऊपर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप सूर्य ग्रहण के बारे में अच्छी तरह से जान लें और सूर्य ग्रहण कितने बजे लग रहा है, सूतक कब लगेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस बार जो 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है, वह उसमें 6 ग्रह वक्री भी रहेंगे। और 21 जून का दिन वैसे भी वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इससे पहले 76 वर्षों में 21 जून को ऐसा सूर्य ग्रहण नहीं आया था। इसलिए काफ़ी लोगों का मानना है, विद्वज्जनों का भी मानना है कि यह बड़ा ही चमत्कारिक और लाभ प्राप्त करने वाला है। और इसमें विशेष रूप से साधकों के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए बड़ा ही अनमोल एक अवसर है। सूर्य ग्रहण का सूतक जो है वह 20 जून की रात को 10 बजे लागू हो जाएगा। यानी सूतक लगते ही आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि 20 जून की रात से पहले ही आप 10 बजे से पहले आप भोजन कर लीजिए। और उसके पश्चात 21 जून की सुबह 10 बजे सूर्य ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा, यानी कि वो सूर्य ग्रहण 10:08 पर चालू हो जाएगा। और वह लगभग उसका बीच का सिरा जो है वो 11:15 पे आएगा और उसका अंत होगा दोपहर को 1:30 बजे के बाद में। तो इसलिए 10 बजे से लेकर के यह 1:30 बजे तक का समय सूर्य ग्रहण का बड़ा ही ताकतवर समय माना गया है। और उस समय स्नान करके मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है। अपनी माला से आप जप कर सकते हो, जो भी माला आपके पास उपलब्ध होती है उस माला से आप मंत्र जप सिद्ध कर सकते हो। और जैसे ही 10 बज जाए, सूर्य ग्रहण लग जाए, स्नान करके आप बैठ जाइए और जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, जो भी आपकी समस्या है, जो आप उसके लिए आप किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो आपका अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। यानी कि 1000 गुना सूर्य ग्रहण में जो जप किया जाता है उसका 1000 गुना जप का फल आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। और अगर किसी के पास पहले से मंत्र है तो अपने उस मंत्र का जप कर सकता है। किसी के पास गुरु मंत्र है तो वह गुरु मंत्र का जप कर सकता है। जो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि कोई तंत्र साधना की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए बड़ा ही अति उत्तम समय है। तो उस समय ग्रहण के काल के अंदर वो 2 घंटे बैठ करके अगर माला फेर लेगा तो जिस मंत्र की साधना वो करना चाहता है वो मंत्र जागृत हो जाता है। और जब भी वो साधना शुरू करता है तो उसको सफलता जल्दी मिल जाती है और दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। नया मंत्र लेने वाले के लिए भी सूर्य ग्रहण बड़ा ही उत्तम माना गया है, क्योंकि ग्रहण काल के अंदर जो व्यक्ति नया मंत्र जब शुरू करता है तो उसके लिए सूर्य ग्रहण सबसे उपयुक्त माना गया है। इस समय अगर आप नया मंत्र का जप शुरू कर देते हैं, सूर्य ग्रहण की अवधि में आप मंत्र जप कर लेते हैं, चाहे आप 20 माला 50 माला जितनी आपका क्षमता हो उतनी माला आप इस ग्रहण काल में फेर लीजिए, वो आपका फल अक्षय हो जाता है। 1000 गुना फल आपका उसका तुरंत ही लाभ आपको प्राप्त होता है। अटके काम बनने लग जाते हैं, शत्रु विरोधी परास्त हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ विशेष मंत्र, जिनके पास मंत्र नहीं है तो उनको कुछ विशेष मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपके लिए सूर्य ग्रहण में बड़े ही उपयोगी सिद्ध होंगे, जिससे कि आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले देवी साधना की बात करते हैं। मैं आपको आज योगिनी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो योगिनी साधना या योगिनी यंत्र और सामग्री लेकर के की जाती है, मगर ग्रहण काल में अगर किसी के पास सामग्री नहीं है तो ग्रहण काल में एक बार मंत्र का जप वो कर ले, उसके बाद में कभी भी वो साधना शुरू करता है तो उसको उसमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि मंत्र एक बार जागृत हो जाता है। कामेश्वरी योगिनी साधना बड़ी ही दुर्लभ और सबसे उच्च कोटि की साधना है। और कामेश्वरी हर प्रकार की मुराद मनोकामना पूरी करने में सक्षम देवी मानी जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग कामेश्वरी योगिनी साधना करते हैं। कामेश्वरी योगिनी का ध्यान इस प्रकार है। कामेश्वरी शशांकास्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोल गतिम कांताम कुसुमास्त्र शिलीमुखीम। अर्थात देवी के नेत्र खंजन पक्षी के समान सुंदर है, चंद्रवदना देवी है, यानी कि ये शरतकालीन चंद्रमा जैसा सुंदर दिखता है वैसी देवी सुंदर है। एवं पुष्पबाण कामदेव के समान पुष्पबाण हाथ में लिए हुए है, अपने भक्तों की मुराद पूरी करने में सक्षम है। महिला पुरुष दोनों इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं।
और ग्रहण काल में इसके मंत्र का विशेष रूप से आप ग्रहण का जब 10 बजे ग्रहण लग जाएगा 21 तारीख को, तो आप इसका स्नान करके बैठ जाइए और मंत्र जब स्टार्ट कर दीजिए और 2-3 घंटे जरूर आप जप कीजिए और जब ग्रहण उतर जाए तो वापस पुनः स्नान कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। इस बात का ध्यान रखें। ग्रहण काल में आपको बिल्कुल भोजन नहीं करना है। ग्रहण काल का खत्म होने के बाद में ही आपको भोजन करना चाहिए। और दूसरा मंत्र जो है इस प्रकार है इसका कामेश्वरी योगिनी का, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। मंत्र दोबारा सुने, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र का आपको निरंतर जप करना है। किसी भी प्रकार की माला आपके पास उपस्थित हो उस माला से आप इसका जप कर सकते हो। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी आप में सामर्थ्य है, क्योंकि उस समय आप बैठ जाइए। अगर आप बैठ नहीं सकते फिर भी उस एक दिन आपका वो बैठा हुआ आपका जीवन भर लाभ प्राप्त करवाएगा। इसीलिए अवश्य ही आप कामेश्वरी योगिनी साधना सिद्धि कर सकते हो। दूसरी अप्सरा साधना भी तंत्र साधना के अंतर्गत आती है और अप्सरा विशेष रूप से सखी रूप में सिद्ध होती है, यानी कि मित्र रूप में सिद्ध होती है। और रतनमाला अप्सरा, उर्वशी अप्सरा एवं तिलोत्तमा अप्सरा, इनके आप मंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। उर्वशी अप्सरा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र दोबारा सुने, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये उर्वशी अप्सरा का बड़ा ही अलौकिक दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का आप जप कर सकते हो और साधना संपन्न कर सकते हो। और साधना वैसे तो 21 दिन की जाती है, मगर आप ग्रहण काल में 2-3 घंटे जप कर लेंगे तो मंत्र जागृत हो जाएगा, 100 गुना प्रभाव उसका पड़ जाएगा। और फिर आप जब संकल्प लेकर के, सामग्री लेकर के साधना करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा आप अभीष्ट मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, शाबर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र शिव जी का जो है उसे सिद्ध कर सकते हैं। निष्काम भाव से जो जप करता है तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और वो बड़ा ही दैविक, आध्यात्मिक सब प्रकार से सफलता वो प्राप्त करता है। तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है, इसमें ओम नमः शिवाय प्रथम बार बोल करके नमः शिवाय का निरंतर जप करना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास हो तो उसे गंगा जल से धो करके उसके बाद ये उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप ग्रहण काल में 3 घंटे बैठ करके, 3 या 4 घंटे बैठ करके निरंतर लगातार अकंपन भाव से बिना हिले डुले जप कीजिए। अक्षय फल उसका आपको प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि ग्रहण में किया गया जब बेकार नहीं जाता है, उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है तुरंत। जब करते ही आपके अंदर जैसे ग्रहण काल समाप्त होगा तो आप में विशेष रूप से हर प्रकार की शक्तियाँ सामर्थ्य आ जाएंगे, जिससे कि आप हर प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकेंगे, आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे मंत्र का जप करते हैं, जैसे कि प्रभावशाली ताकतवर मंत्र सारस्वती मंत्र भी जिसे माना जाता है, अर्थात त्रिदेवों की शक्ति जिसमें विद्यमान है, चारों वेदों का सार उसमें विद्यमान है, गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हो। तो स्नान करके गायत्री मंत्र का जप आप आरंभ करें और ग्रहण काल के जब तक ग्रहण चलता है 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, तब तक आप गायत्री मंत्र का निरंतर जप करें अकंपन भाव से। और उसके बाद में स्नान करके वापिस अपने पुनः शरीर को पवित्र करें। तो आप खुद देखेंगे चमत्कारिक रूप से आप में ऐसी शक्तियाँ विद्यमान होगी, आपको ताकत मिलेगी, शक्तियाँ प्राप्त होगी और अवश्य ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कि हम काफ़ी साल से मंत्र जप करें, हमें इसका अच्छा लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार ग्रहण में मंत्र जप करके आप देखिए तो आप देखेंगे कि आप उसके बाद में जो भी जप करते हैं तो आपको 1 माला में 100 माला का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ग्रहण में मंत्र जप करते ही सिद्ध हो जाता है और मंत्र जागृत हो जाता है और उसका 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ग्रहण काल में अगर कोई 10 माला करता है तो 100 माला का फल उसे प्राप्त होता है, 100 माला करता है तो 1000 माला का उसको फल प्राप्त हो जाता है। और छोटे छोटे बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, जैसे कि आप आकर्षण बीज मंत्र, जैसे कि आपने क्लीम कहा जाता है, आकर्षण बीज मंत्र जो है, जो कि उस बीज मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जिसके जीवन में ज़्यादातर शत्रु है, बार बार अत्यधिक शत्रु परेशान करते हैं, ऑफिस में काम नहीं बनता है, लोगों से उसकी बनती नहीं है, झगड़ा होता है, घर में झगड़ा टंटा होता है, उसकी किसी से बनती नहीं है, या उसका दोस्त मित्र नाराज है, पत्नी नाराज है, पति नाराज है, ऐसे लोगों को क्लीम बीज मंत्र जरूर सिद्ध कर लेना चाहिए। तो ग्रहण काल के अंदर पवित्र रूप से आप स्नान करके गणेश जी का नाम लेकर के अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करो और अपना नाम गोत्र बोल करके जल को जमीन पर छोड़ दो। उसके बाद में आप निरंतर आंखें बंद करके क्लीम बीज मंत्र का आप जप आरंभ कर दो। और क्लीम बीज मंत्र का आपको जप जो करेंगे वो आवाज़ मुंह से बाहर नहीं निकलेगी, होठ हिलेंगे, यानी कि उपांशु रूप से जप करना है।
जब मानसिक नहीं होगा, वाचक नहीं होगा, उपांशु होगा जिसमें होठ हिलेंगे, पास बैठा व्यक्ति भी उस मंत्र को ना सुन पाए, इस स्थिति में आपको क्लीम बीज मंत्र का जप करना है। और आप अगर इसका 3-4 घंटे ग्रहण काल में जप कर लेंगे तो आप में आकर्षण की एक विशेष रूप से शक्ति जागृत होगी जो आपकी आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाएगी, जिससे कि आप अपना कार्य किसी से भी करवाने का सामर्थ्य रख पाएंगे। जिस महफिल में आप जाएंगे सभी लोग आपको देख करके आकर्षित हो जाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप जरूर उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि ये बीज मंत्र बड़ा ही ताकतवर है और आकर्षण प्रधान बीज मंत्र इस मंत्र को माना गया है। इसलिए अवश्य इसका जप आपको करना चाहिए। धन्यवाद।